जी, ऐसा है, मोदी जी ने जो ये पैकेज की घोषणा की 20 लाख करोड़, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था 2 महीने से हम लोग कोरोना से लॉकडाउन है बिल्कुल। मार्च में लगा था और पूरा अप्रैल निकल गया और मई भी का अभी आधा निकल गया है, तो करीब-करीब 2 महीने का समय हो गया है जो हम लोग लॉकडाउन में हैं। कल 50 दिन करीब पूरे हो गए थे। तो ऐसे में ना इंडस्ट्री चल पा रही है सही से, ना रिटेलर खोल पा रहे हैं दुकानें, ना होलसेल की दुकानें सही से खुल पा रही हैं, तो एक अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। डगमगा सी गई अर्थव्यवस्था, क्योंकि कैश फ्लो नहीं बन रहा है किसी का। जिनको जहाँ से पेमेंट लेना था उनका पेमेंट वहाँ पे लगा हुआ है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग की कहीं से रॉ मटेरियल आना था उनका रॉ मटेरियल लगा हुआ है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन को सुनिश्चित किया है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को चालू किया और इंडस्ट्री भी धीरे धीरे चालू हुई है। लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन था कि एक तो उन्हें सैलरी देनी है, सारे उनके खर्चे, सारे ओवरहेड जो कि त्यों 2 महीने के वो सब देने पड़ रहे हैं, तो उनको कैश की क्राइसिस थी। उस कैश क्राइसिस को दूर करने के लिए जो कल गवर्नमेंट ने अपनी पहली कड़ी में, अभी तो एक कड़ी और भी आनी है, लेकिन जो कल पहली कड़ी आई है उसमें जो घोषणा हुई है, उसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के लोन देने की बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी जिस इंडस्ट्री का जितना लोन आउटस्टैंडिंग था 29 फरवरी को, सपोज किसी के ऊपर 1 करोड़ का लोन था, तो उसका 20%, 20 लाख रुपए की उसे एक्स्ट्रा लोन और दे दिया जाएगा, फंडिंग कर दी जाएगी, जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी जाएगी उससे, गवर्नमेंट उस पर गारंटी देगी अपनी, और 20 लाख रुपए से अपना वो बिजनेस को चालू करे। और उस 20 लाख रुपए का रिपेमेंट उसे अगले 4 साल में करना है और पहले साल कोई रिपेमेंट नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से उसको एक कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, उसके हाथ में पैसा आ जाए, उसके हाथ में कैश आ जाए, इसके लिए मेजर किया गया है। और हर एमएसएमई को, जो कि जितने भी कुटीर उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग धंधे हैं, वो सब हर शहर में मैक्सिमम धंधे जो हैं, फैक्ट्रियाँ एमएसएमई सेक्टर में आती हैं। बहुत ही अब एमएसएमई की डेफिनेशन को भी उन्होंने बदल दिया। पहले बहुत छोटी यूनिट इसमें आ रही थी, अब इसमें 100 करोड़ तक की टर्नओवर वाली एमएसएमई में आ रही हैं। तो अगर आप सोचो अपने बरेली के हिसाब से, तो लगभग सारी इकाइयाँ, कुछ 2-3 बड़ी यूनिट छोड़ दो बीएल एग्रो जैसी, जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, नहीं तो लगभग सारी इकाई ऐसी हैं जो 100 करोड़ के नीचे आती हैं। तो उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो ब्रेड की फैक्ट्री हो, चाहे वो कन्फेक्शनरी यूनिट हो, चाहे बिस्कुट की फैक्ट्री हो, चाहे वो फ्लोर मिल हो, जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे वो प्लास्टिक की कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। सबको उनके लोन का 20% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यद्यपि मिलेगा लोन के रूप में, लेकिन उनको सहूलियत ये होगी कि 1 साल तक उन्हें कोई उसकी वापसी नहीं करनी है। अगले 3 साल में उसकी वापसी होगी, जब उनके पास पैसा आके जनरेट हो जाएगा, कैश फ्लो, और उनको जो अभी अपना काम करना है वो उनकी व्यवस्था चालू हो जाएगी। तो पहला स्टेप तो उन्होंने बहुत बढ़िया लिया, और इसमें एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल दिया, इससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे इसके अंदर आ सकें। सर्विस सेक्टर भी इसमें आ गया अब। तो जितना भी व्यक्ति जो कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी रूप में व्यापार कर रहा है, चाहे वो सर्विस के द्वारा कर रहा है, सेवा क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो सभी के सब इसके अंदर आ जाते हैं। टीडीएस में उन्होंने एक जो बहुत बड़ा बदलाव किया है, इसमें एक चीज़ और बता दूं एमएसएमई के लिए, टीडीएस से पहले, ये एक उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, जो मुझे तो व्यक्तिगत बहुत पसंद आया है, कि 200 करोड़ तक के अब जो भी टेंडर हुआ करेंगे सरकारी खरीद, उसमें विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले सकती। यानी कि अभी तक क्या होता था कि हमारे बड़े बड़े टेंडर निकलते थे और उसमें कभी पता लगा चाइना की कंपनी ने, कभी किसी और जगह कंपनी ने उसमें हाथ मार लिया, वो कंपनियां ऑर्डर ले जाती थी। अब वो कंपनियां, कोई भी विदेशी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, केवल भारत की ही कंपनियां उसमें भाग ले सकती हैं। तो उससे क्या होगा, 200 करोड़ तक के जो भी सप्लाई होंगी गवर्नमेंट को, वो केवल इंडियन कंपनी सप्लाई करेंगी। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा कि माल बना के देने का। तो एक ये अवसर पैदा हो रहा है उनके लिए, एक तरफ तो उनको पैसा मिल रहा है और एक तरफ उनके पास अवसर भी आ रहा है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और गवर्नमेंट को दें, क्योंकि 200 करोड़ के टेंडर बहुत बड़ी रकम होती है और लगभग गवर्नमेंट के काफ़ी बड़े टेंडर उसमें चले जाएंगे, जो कि अपने इंडिया की कंपनियों को फ़ायदा उसका मिलेगा। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझसे टीडीएस का, उसमें टीडीएस में सरकार ने किया कि 25% की कटौती कर दी रेट में। अगर किसी चीज़ में 10% रेट से टैक्स कटता था, तो वो अब 10% की जगह 7.5% से कटेगा। जैसे मिसाल के तौर पे इंश्योरेंस कमीशन पे 5% का रेट था, अब वो 3.75% पे कटेगा। जो प्रोफेशनल फीस के ऊपर अगर 10% से टैक्स कटता था, वो 7.5% से कटेगा। बैंक के ब्याज पे अगर 10% से टैक्स कट रहा था, तो अब 7.5% से कटेगा। तो जब टैक्स कम कटेगा तो आदमी को पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो उस आदमी के हाथ में, जिसके हाथ में वो इनकम आ रही है, वो ज़्यादा इनकम आएगी। ज़्यादा इनकम आएगी तो बाजार में खर्च कर सकता है, क्योंकि इस समय ज़रूरत क्या है कि आदमी के हाथ में पैसा हो, क्योंकि पैसा इस तरीके से लोगों का रुक गया। अब 2 महीने से हमारा अभी ऑफिस सब बंद पड़ा हुआ है, कहीं से कोई इनकम नहीं हो रही है, तो इस तरीके से आदमी के हाथ में जब कुछ पैसा बढ़ेगा तो उससे वो कुछ कर सकता है कि ठीक है, खर्चे भी कम हुए, निश्चित रूप से इन 2 महीने में लोगों के खर्चे भी कम हुए जब हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रेवेन्यू रुक गया, रेवेन्यू का सोर्स सारे रुक गए। तो इसलिए हाथ जरूरत थी कि आदमी के हाथ में पैसा आए। तो गवर्नमेंट ने जो अपना उन्होंने कंसेप्ट रखा है आत्मनिर्भर,
कि आपको हम पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से दे रहे हैं, आप उससे पैसे से तरक्की करिए, उसको वापस करिए। उन्होंने कोई सब्सिडी के रूप में पैसा नहीं दिया है, कोई किसी के खाते में डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा है। जो बेहद गरीब लोग हैं उनके खातों में तो जा रहा है, जनधन खातों में पैसा जा रहा है, मजदूरों के खातों में पैसा जा रहा है, या जो उज्ज्वला स्कीम है जिनको सिलेंडर, उनको 3 महीने तक आगे भी सिलेंडर फ्री मिलते रहेंगे। लेकिन जो बाकी आम जनमानस है, जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, उनके लिए उन्होंने कहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हम आपको पैसा दे दे रहे हैं अभी के लिए, लेकिन आप अपने को इतना मजबूत करिए कि उस पैसे को बाद में आने वाले समय में लौटा सकें। तो ये उनका हुआ है। लोन की प्रक्रिया बड़ी सिंपल से रखी है उन्होंने कि 31 अक्टूबर तक ये लोन आप ले सकते हैं। बैंक के पास जाइए, जो आपका आउटस्टैंडिंग है उन्हें एप्लीकेशन दीजिए कि साहब मेरा आपके यहाँ इतना आउटस्टैंडिंग लोन चल रहा था और मुझे इस समय बिजनेस के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, मेरा 20% इसमें लोन और दे दिया जाए। बैंक आपसे बस केवल डॉक्यूमेंट्स के कुछ कागजों पर साइन कराएगी और लोन दे देगी। बल्कि मेरे पास तो आज एक फ़ोन आया कि एक बैंक वाले ने तो खुद अप्रोच किया पार्टी को कि भैया स्कीम आ गई है, तुम इसमें लोन ले सकते हो। अभी ब्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी बहुत बड़ी डिमांड इंडस्ट्री ने करी है कि आप हमें ब्याज कुछ रियायत करिए। पीछे तो कुछ रेट कम किए थे गवर्नमेंट ने, जो लगातार आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम किया, तो रेपो रेट कम होने से क्या होता है, लोन का इंटरेस्ट भी कम होता है। तो कम हुए थे पीछे, लेकिन वो 0.25% कम करके हुए, तो उससे बहुत बड़ा अंतर नहीं लोगों को दिख रहा है। लेकिन अभी इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेक्टर की डिमांड है कि एक तो हमें इंटरेस्ट रेट कम किया जाए, एक हमारे बिजली के बिलों में कुछ छूट दी जाए। तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि कहीं विद्युत मंत्री की कोई वो है कि जो जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से अभी तक जो भी लोगों ने जो बिजली उपयोग नहीं करी है, तो उनके जो मिनिमम चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो शायद छूट मिल जाएगी। अभी उसके बारे में ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन शुद्ध ऐसा कुछ विद्युत मंत्रालय में चल रहा है कि उनको उस मिनिमम चार्जेस से छूट मिल जाए। क्योंकि अगर बिजली में छूट मिल गई और अगर कुछ सैलरी में कटौती हो गई, फ़ायदा मिल गया, तो या इंटरेस्ट रेट में कम हो गया, तो इंडस्ट्री को उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। मैं सी ए राजन विद्यार्थी, पास्ट चेयरमैन बरेली ब्रांच ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स ऑफ इंडिया, इस समय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ ITI लिमिटेड का, पास्ट प्रेसिडेंट हूँ रोटरी क्लब का, पास्ट प्रेसिडेंट हूँ मानव सेवा क्लब का, पास्ट प्रेसिडेंट हूँ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का, नगर की बहुत सारी सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 33 वर्षों से मैं एज ए CA बरेली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ।